एक भजन भगवान श्री राम और केवट का आपस का संवाद। प्रभु श्री राम नदी पार करना चाहते हैं। केवट हाथ जोड़े भगवान के सामने प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। ये भगवान, तुम्हारा तो डर लगता है, तेरे पाँव में तो जादू है, क्या करूं। तुम हो सबके तारने हार, कर दो मेरा बेड़ा पार। सुनो मेरे सरकार, मैं कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। केवट डर रहा है, कहता भगवान, एक पत्थर से बन गई नारी। केवट कहता है, हे भगवान, अरे पत्थर से नारी बन जाती है। अब मेरा डर तो है जो आपको बताना ही होगा। एक पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी के नाव हमारी। चलता इससे रोजगार, पालो मेरा परिवार। सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। हे भगवान, आपने पत्थर को छुआ पैर से, उसकी स्त्री बन गई। ये तो मेरी टूटी फूटी लकड़ी की नाव है। अगर इसका ही ये हाल हो गया तो मेरे बाल बच्चे मैं तो भूखे मर जाऊंगा भगवान। क्योंकि तेरे पाँवों में तो, अब बताओ मैं आपको कैसे बिठाऊं। फिर थोड़ी देर सोच के कहता है केवट भगवान से, एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल निकालूं। अगर होवे मंजूर, सुनो मेरे हुजूर, आओ बिठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
केवट कहता है, एक बात मेरी मान जाओ भगवान, तो मैं आपको बिठा दूँ। केवट सोचता है कि जादू जो है इनके पैरों में है, तो इनके पैरों की मिट्टी को अपन साफ कर दें अपने टॉवल से या गमछे से, तो फिर कोई खतरे वाली बात नहीं। अब मना तो क्या करें। तो हाथ जोड़ के कहता है, अरे ये तो एक भक्त और भगवान की आपस की मोहब्बत है। केवट भगवान के चरणों को साफ करना चाहता है। कितना भाव विभोर वहाँ का दृश्य, नदी का, केवट का और भगवान का, कि हे भगवान ये मिट्टी विट्टी साफ कर दूँ तो फिर खतरा कम रह जाएगा। अगर ये आपको मंजूर होवे तो मालिक पधारो, मेरी नाव में बैठो। भगवान बैठ गए, क्यों नहीं बैठेंगे। उसने पाँव साफ कर लिए, भगवान की धूली मिट्टी उतार माथे पे लगा ली। भगवान केवट की ओर देखते हैं, केवट भगवान की ओर देखता है। मोहब्बत होती है तो दिलों से होती है। झूठी मोहब्बत में क्या रखा है। जब मोहब्बत दिलों से होती है तो वहाँ ऊंच और नीच दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती है। कहाँ केवट और कहाँ अयोध्या का राजा, दोनों एक दूसरे प्रेम में खो जाते हैं। और केवट सोचता है कि अब भगवान को बिठा ले। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से पाँवों को धोता, वो तो पाप जन्म के खोता। केवट को तो अपने जन्म के पापों को नष्ट करना था, पाँवों को धोने का तो बहाना था। होवे मन में प्रसन्न, करे राम दर्शन, संग सीता लक्ष्मण, आओ बिठाऊं मेरी नाव में। हे भगवान सब बैठो, आप लक्ष्मण सहित माता सीता सहित बैठो। आओ बिठाऊं मेरी नाव में। फिर वो तो फूलों की भेंट चढ़ाता, वो तो चरणामृत को लेता। ऐसा समय बार बार नहीं आए सरकार, आओ बिठाऊं मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं। हे भगवान मुझे डर लगता है। केवट सोचता है किनारा बहुत जल्दी आ जाएगा और अभी प्रभु को पूरी तरह देखा ही नहीं, क्या करें।
थोड़ी नाव को धीमी गति से कर दें ताकि प्रभु को पूरी तरह देख लें। ये होता है प्रेम, ये होती है मोहब्बत। और आजकल कोई आ जाते हैं कि इसको जल्दी रोडवेज की बस में पटके आते हैं। धीरे धीरे से नाव चलाता, सोच लिया कि धीरे धीरे नाव चलाएंगे, भगवान को आनंद से देखते जाएंगे, अपने कौन सी जल्दी है। धीरे धीरे से नाव चलाता, वो तो गीते खुशी के गाता। सूरज ना डूबे क्षण में, राम न जाए वन में, आओ बिठाऊं मेरी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। अब किनारा तो आ ही गया कि कितनी धीमी करके कितनी धीमी करेगा। भगवान उतरे, ले लो ले लो ले लो ले लो मल्ला उतराई। भगवान कहते हैं, हे केवट राजा, उतराई देनी जरूरी है। ले लो नावे उतराई। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मेरे पल्ले कुछ नहीं भाई। एक केवटराज, उतराई देनी बनती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो कर लो स्वीकार, ये तो कर लो स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। सुनो केवट की पुकार, आओ बिठाऊं मेरी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। भगवान रामचरित मानस, अपना जो मानस है, प्रभु श्री राम का जैसा चरित्र था वैसा अपना मानस यानी कि अपना मन बने तो रामचरित मानस का आप कहीं से भी पाठ करेंगे तो आपको उसमें बेईमानी करना कहीं कोई नहीं सिखाएंगे। छल और कपट से सब दूर रखेंगे। और इधर हमारे नटवर लाल हैं, अब उनका तो देखो नाम ही टेढ़ा कृष्ण है और काम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा और काम भी टेढ़ा। तो वो तो लीलाधर थे, उन्हें तो संसार को लीला दिखानी थी।
और भगवान राम को संसार के अंदर, मनुष्य के अंदर, सबके अंदर, हर एक मनुष्य को चरित्रवान बनाना था, अखंड भारत बनाना था और हमेशा कायम रहे। तो संत तुलसीदास जी ने रामायण की रचना आज से 500 साल पहले की। अब बताओ आप, रामायण हुए करोड़ों सैकड़ों साल हो गए और तुलसीदास जी ने अभी की। इससे आप अंदाज लगाइए कि सब प्रूफ और सबूत मिलते हैं। तो संत तुलसीदास जी कितने त्रिकाल दृष्टि थे, कितने बड़े विद्वान थे, और उनको मालूम था कि अब कलयुग है। तो उन्होंने रामायण के अंदर से ही बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा और भी कई ग्रंथ, उन सब की रचना करी कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी, जिसको चौपाई बोलनी नहीं आती या छंद बोलना नहीं आता, तो वो हनुमान चालीसा बोल ले। अरे 5 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा आप बोल लें, पूरी रामायण को पढ़ने जैसा पुण्य आपको प्राप्त होगा। आपके कोई संकट नहीं रहेगा। सभी संत मुनिजन जो भी हनुमान जी के भक्त हैं बड़े, वो यही कह गए हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना इसीलिए की कि हर आदमी रास्ते चलते, पानी पीते, रोटी खाते 5 मिनट का हनुमान चालीसा कैसे भी पढ़ ले। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते 5 मिनट, तो हनुमान जी की पूरे हनुमान चालीसा में से 5 चौपाई पढ़ ले। और कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना कर दे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। इतना दो शब्द और ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर है ना, अपने मन के अंदर एक जोरदार आवाज़ लगाओ कि हे बजरंग बली, मैं मर रहा हूँ और मुझको तुम ही बचा सकते हो। अपने मन के अंदर, कोई को सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ईमानदारी से अपने मन से एक जोरदार आवाज़ लगाओ। देखो तुम्हारा काम होता है या नहीं होता है। यूं होगा यूं। अरे छोटे मोटों से क्या दोस्ती करनी, यार बनाना तो बलवान बनाना। रावण को भी उसके मामा ने समझाया था कि दोस्ती करनी तो अपने से शक्तिशाली से दोस्ती करनी। अरे अपने से कमज़ोर से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा, वो तो पहले से मर रहा। तो आप ये छोटे छोटे जो देवता हैं, जिनसे कोई से चला नहीं जाता, कोई से उठा नहीं जाता,
कोई से उड़ा नहीं जाता, कोई से कुछ। इनको छोड़िए, इनको दूर से। किशोर कुमार ने गाया ना, रहने दो छोड़ू कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ये जो मोहब्बत है ये उसका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। मर जाएं, मिट जाएं, हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार। तो हमने दोस्ती शक्तिशाली से की है, हमारे इष्ट हनुमान जी हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि औरों को छोड़ दो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन हमेशा इंसान को शक्तिशाली से ही दोस्ती करनी चाहिए, यही उसकी समझ है।